मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा जो केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला है ना, तो जो वो 400 का वादा कर रहे हैं ना, 400 का एक जीरो उनकी कम होने वाली है। पूरी दिल्ली की जनता, पूरे भारत की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष आदमी को बीजेपी फंसा रही है। हमारे दिल्ली सरकार के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल की शिक्षा दी है, अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दे पाई अब तक। और जनता इस बार वोट डालकर उनको जवाब देगी, जेल का जवाब वोट से देगी और केजरीवाल जी को भी जिताएगी। और इंडिया गठबंधन में जो भी लोग खड़े हो रहे हैं सब लोग जीतेंगे। और इस बार मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि देश की सरकार में वापसी आने वाली है। अरविंद केजरीवाल की साजिश है इसके खिलाफ। केजरीवाल जी के, मोदी जी के, अमित शाह जी की साजिश है। वो चाहते हैं किसी भी तरह से सेंट्रल की, दिल्ली की गद्दी हमारे हाथ में आए। उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिखाई दे रहा है। उनके राज्यों में जो जिनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं, उनके भाजपा डिटर्जेंट में धुल जाता है, वो ईमानदार हो जाता है। बाकी जो नहीं आ रहे हैं वो सब ईडी का चक्कर। अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी होकर आएंगे और मोदी जी के मुंह पे ये सुप्रीम कोर्ट का तमाचा होगा जब अरविंद केजरीवाल जी बरी होकर आएंगे। मनीष सिसोदिया आदि सब लोग ये बरी होकर आएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, इसमें बीजेपी की छवि खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये बीजेपी की सिर्फ छवि खराब हो रही है इससे उनको जेल में डालने से। वो भ्रष्टाचारी नहीं है और ये हमारी दिल्ली की जनता वोट से जवाब देगी। वो इस बार मोदी जी सफा होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त में दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर और महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है अब की बार 400 पार। दिल्ली की जनता से सीधा बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या अब की बार 400 पार का नारा भाजपा का जो है वो पूरा हो पाएगा। आप दिल्ली के हैं भाई साहब, दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। कैसी चल रही है दिल्ली की सरकार? दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा, अच्छी स्वास्थ्य अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और जो जो उन्होंने निगम के चुनावों में वादे किए थे कि कूड़े के ढेर हटाने हैं, वो लगभग ख़त्म भी हो गए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे ये कहा जा रहा है कि घोटाले के आरोप में वो जेल के अंदर है, कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार? मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा जो केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला है ना, तो जो वो 400 का वादा कर रहे हैं ना, 400 का एक जीरो उनकी कम होने वाली है। जो इस प्रकार से दिल्ली के जो अच्छे काम करने के लिए केजरीवाल जी ने काम करा और उनको जेल के अंदर डालकर वो जनता का हाई ले रहे हैं। और जनता इस बार वोट डालकर उनको जवाब देगी, जेल का जवाब वोट से देगी और केजरीवाल जी को भी जिताएगी। और इंडिया गठबंधन में जो भी लोग खड़े हो रहे हैं सब लोग जीतेंगे। और इस बार मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि देश की सरकार में वापसी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं, लोग घोटाला कर रहे हैं, इस वजह से जेल गए हैं। वो विश्व को गुरु नहीं बना रहे हैं, वो अडानी और अंबानी को देश का गुरु बना रहे हैं। सब कुछ बेच रहे हैं उनको, उन्हें पूरा देश बेच दिया उन्होंने। सब कुछ उनको अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया। पूरा देश की सारी संपत्ति मात्र 5 से 7 लोगों के पास है। पूरा देश कितना बड़ा भारत देश है, सारी संपत्ति का 90-95% हिस्सा उन लोगों के पास है। बाकी आप सोचो कि देश का क्या हाल है। आज लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों पे काम नहीं है, लोगों पे नौकरियां नहीं है, लोग पढ़ लिख करके ठेलियां लगा रहे हैं। तो देश का, मैं कहता हूँ, भविष्य खराब गड्ढे में है। इस देश को बर्बाद करने में मोदी जी ने बहुत आगे हैं। वो अपने अडानी और अंबानी को तो उन्होंने बहुत ऊपर पहुँचा दिया। उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिखाई दे रहा है। उनके राज्यों में जो जिनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं, अभी एक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। जो भाजपा में आ जाता है वो तो उनके भाजपा डिटर्जेंट में धुल जाता है, वो ईमानदार हो जाता है। बाकी जो नहीं आ रहे हैं वो सब ईडी का चक्कर। वॉशिंग मशीन है क्या? उनकी वॉशिंग मशीन है मोदी जी के पास। जो उनकी वॉशिंग मशीन में नहा लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। बाकी सारे भ्रष्टाचारी उनके पास ईडी, एक मतलब 4-4 दिन में ईडी का नोटिस आ रहा है। बाकियों के पास तो सालों साल नोटिस नहीं आता। नहीं, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी परसों ही यानी कि 2 दिन पहले अमानतुल्लाह खान की भी 15-16 घंटे जो पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर, कम से कम 35 विधायकों पर ईडी की रेड पड़ चुकी है और आज तक कुछ नहीं मिला है। सब बेगुनाह वापिस आए हैं। और मैं आपको यही बता दूं, ये जो शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला, इसमें भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक कोई मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये सब नेता हमारे छूटेंगे और बाहर आएंगे। और ये एक फर्जी केस है। ये तो चुनाव तक इन्हें टालना था, चुनाव इन्हें खत्म होते ही ये केस देखना खत्म होगा और हमारे सारे नेता छूट कर आएंगे। और ये केस पहले के केसों की तरह, सारे केस की तरह रद्दी के टोकरे में जाएगा। चलिए आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से जब जनता को अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत थी तो उन्होंने तमाम लोगों के लिए काम किया, चाहे महिला की बस फ्री की बात हो, चाहे 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात हो। आज जनता आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ कितनी खड़ी है जब वो जेल में? पूरी दिल्ली की जनता, पूरे भारत की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष आदमी को बीजेपी फंसा रही है। कोई उन्होंने
घमंड नहीं किया, केजरीवाल जी ने, किसी ने कोई घमंड नहीं किया। ये बीजेपी सत्ता के लालच में दिल्ली की सरकार को भंग करना चाहती है और ऐसा दिल्ली की जनता कभी नहीं होने देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता, सारी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानती है और वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ये देखा होगा, इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, अतः कम से कम 5-7 लाख आदमी आए थे, जगह नहीं थी, बसों की खड़े होने की जगह नहीं थी, बसों में से आदमी नहीं निकल पा रहे थे, बहुत पब्लिक थी, बहुत प्यार करती है दिल्ली की जनता। और अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी होकर आएंगे और मोदी जी के मुंह पे ये सुप्रीम कोर्ट का तमाचा होगा जब अरविंद केजरीवाल जी बरी होकर आएंगे। मनीष सिसोदिया आदि सब लोग ये बरी होकर आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का तमाचा होगा उनके मुंह पे। नड्डा जी के, इनके सबके मुंह में इलेक्ट्रल बोर्ड में 55 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 5 करोड़ उन्होंने लिए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। इतने भी पैट पता नहीं क्या क्या चीज़ उन्होंने सबसे ले रखे हैं, पैसे ले रखे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो केजरीवाल जी के शराब घोटाला कह रहे, कोई घोटाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक स्कीम चलाई थी, वो स्कीम भी बीजेपी ने फेल करी थी, उसने अपनी सरकार के लिए, टैक्स के लिए स्कीम चलाई थी। ऐसा कोई घोटाला नहीं है। पूरी दिल्ली की जनता, पूरे दिल्ली का बेटा भाई, साजिश है अरविंद केजरीवाल की साजिश है इसके खिलाफ। केजरीवाल जी के, मोदी जी के, अमित शाह जी की राय है, वो चाहते हैं किसी भी तरह से सेंट्रल की, दिल्ली की गद्दी हमारे हाथ में आए। भाई उनका यही है कि लेकिन दिल्ली के तमाम बस स्टैंडों पे आपने पोस्टर्स देखे होंगे कि वो कहते हैं भ्रष्टाचारी लाओ और मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, भ्रष्टाचारी का उसने तो किया ही नहीं है, वो तो खुद ही लाता आदमियों को। जैसे जिंदल को लाया, केजरीवाल जी को जिंदल के लाए वहाँ से, हरियाणा से इलेक्शन लड़ा दिया। उससे पहले कोयला घोटाले में जेटली साहब ने इन बीजेपी के आदमियों ने कहा इतना बड़ा घोटालेबाज, जैसे रेड्डी है वहाँ से कितना बड़ा घोटालेबाज है, जैसे छगन भुजबल वगैरह जो बॉम्बे महाराष्ट्र से हैं, सब घोटालेबाज, सब वॉशिंग पाउडर में धोंगे, वो सही हो गए। सुमंदर अधिकारी पश्चिम बंगाल में था, सब वॉशिंग पाउडर में धुल गए बीजेपी के। वो आदमी की ईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इतना सक्षम IIT से, खड़गपुर से पास आउट IRS है, IAS अफसर है, दिल्ली में मुझे लगता है एक आध को छोड़ के इतनी बड़ी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कांग्रेस के पास ये जो IAS थे, जो बसपा में था, उसको छोड़ के एक दूसरा अरविंद केजरीवाल जी हैं जो इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद उन्हें नाजायज केसों में अमित शाह जी ने और मोदी जी ने फंसाया हुआ है। उन्होंने कोई घपला नहीं किया। आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं? हाँ, साथ हैं, पूरी दिल्ली साथ है, हमके पूरा भारत साथ है। कल देखते वहाँ पे भगवत मान जी ने गुजरात में सभा करी है, उसमें यही नहीं पता पड़ा कि कितना आदमी आया, कोई तादाद नहीं। बहुत अच्छी बहुमत के साथ वहाँ भी सीटें आएंगी हमारी। चलिए आपके पास भी आऊँगा। कल 102 सीटों पर फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद ने और कई बड़े नेता ने ये कहा कि हम भारी मतों से इस बार जीत रहे हैं। बीजेपी तानाशाही सरकार है और ये हमारे सनातन धर्म विरोधी है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कर रहे हैं वो अन्याय कर रहे हो। इसमें बीजेपी की छवि खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये बीजेपी की सिर्फ छवि खराब हो रही है इससे, उनको जेल में डालने से। वो भ्रष्टाचारी नहीं है और ये हमारी दिल्ली की जनता वोट से जवाब देगी। और जो इलेक्शन आ रहा है इसमें पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की वोट कितने पड़ते हैं। सारी की सारी सीटें अरविंद केजरीवाल जी की होंगी। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार खुद कराती है। अच्छा, धन्यवाद। बीजेपी करा रही है भ्रष्टाचार बीजेपी कराती है। केजरीवाल जी ने अब तक हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर ट्रेनें से लेके, बसों से लेके, लेडीज यात्रा से लेके, बस फ्री करने से लेके, स्कूलों से लेके, एक मिनिस्टर कब स्कूल में गया है अपनी स्थिति देखने के लिए? एक मिनिस्टर जाता है और एक एक टेबल, एक एक बच्चा, एक एक पानी की बोतल देखता है कि यहाँ गंदगी कहाँ फैली है। हमारे दिल्ली सरकार के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल की शिक्षा दी है अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दे पाई। अब तक ये पक्का मैं वादा करता हूँ कि केजरीवाल बाहर आएंगे और उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं। हमारा ये गोवर्धन मित्र मंडल संस्था पूरी 5 लाख आदमी है, सब बताते हैं कोई भी ऐसा भ्रष्टाचारी नेता नहीं है आम आदमी पार्टी में। धन्यवाद। कल जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई, इस तरीके से लगातार तमाम लोगों पर जो है छापेमारी चल रही है और अभी आचार संहिता लागू होने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो इकट्ठे होकर महागठबंधन बनाया उन्होंने। देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं है, ये सब क्रांतिकारी लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए एक हुए हैं। ये तो नहीं तो भाजपा तो नेता को ही खत्म करना चाहती है, सब पार्टियां खत्म कर रही है। जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ रही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, कई जगहों पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, उसको बचाने के लिए सब लोग एक हुए हैं। क्योंकि आज मोदी जी के पास ईडी की ताकत है, CBI की ताकत है, इनका दुरुपयोग कर कर लोगों को प्रताड़ित किया। निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, कहीं से कहीं तक नहीं कर रही है। आप बताइए कि सारे भ्रष्टाचारी ये विपक्ष की पार्टियों में ही है, भाजपा कितने
इतने कई राज्यों में सरकार चल रही है, वो कुछ नहीं हो रहा। एक नेता के घर 5 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो 1 मिनट में छूट गया। क्या उसकी रेड नहीं पड़ी? क्यों नहीं रेड पड़ी उसके यहाँ पर? भाजपा को नेता की रेड क्यों नहीं पड़ रही है? इतने लोग भ्रष्टाचारी, भाजपा से बड़े भ्रष्टाचारी कहीं नहीं है। इतने इन्होंने जो आप कहते हो शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला के जो आज भाजपा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए लिए हैं। जिस बंदे ने केस के अंदर अपनी गवाही दी है, उस बंदे से भी 55 करोड़ रुपए भाजपा ने लेने का काम किया है। तो मनी ट्रेल तो साफ दिखाई दिया रहा कि कहाँ पैसा गया है। अगर 100 करोड़ घोटाला, 55 करोड़ रुपए तो आप ही को दिए हैं, भाजपा को दिए हैं। रेड्डी ने, जो मुंगटा रेड्डी है, उसने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं भाजपा के। तो मनी ट्रेल तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैसा कहाँ गया है। जो असली भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला बताया जा रहा है, वो 55 करोड़ रुपए भाजपा ने लिए हैं। भाजपा के खाते में 55 करोड़ रुपए गए। और भी फार्मा कंपनियों ने 200 करोड़, 250 करोड़ रुपए दिए। पता नहीं कितनी कंपनियों को जो 100 करोड़ का चंदा दे रहा है, उसे 2000 करोड़ का टेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री लेकिन किसी भरोसे पर ही तो कह रहे होंगे कि अब की बार 400 पार। कहाँ तक उनकी ये सच्चाई? देखिए, वो कहते रहते हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं कि 400 पार, 500 पार। देखो, उनके जो अंधभक्त है ना, वो तो ये भी कहते हैं कि 543 में 546 सीट ले आएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। जनता जवाब देगी, जनता वोट का बटन दबाएगी और मालूम पड़ेगा कि क्या लग रहा है कि भाजपा के खाते में इस बार कितने सीट पहुँचने? भाजपा के खाते में देखो, मैं कहता हूँ कि इस बार सरकार तो भाजपा नहीं बना रही है। भाजपा के प्रधानमंत्री का सपना टूटेगा। और प्रधानमंत्री जी किसी को अपने आगे नेता भी नहीं समझते, अपनी ही सरकार में अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते, किसी को कोई वक़्त नहीं है। भाजपा के अंदर 3 नेता हैं, नड्डा जी, अमित शाह और मोदी जी। चौथा कोई नेता नहीं है। सबको वो अपने नीचे रखते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। अब इस बार भाजपा जाने वाली, और भाजपा के कई टुकड़े होंगे, देखना आप। बीजेपी के एक सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, जो गौतम बुद्ध नगर से कई बार के सांसद रहे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक बात कही कि जो मोदी योगी का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। उनके बयान को कैसे देख रहे हैं? गलत बयान है। प्रधानमंत्री ये है देश का, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक की अपनी चॉइस है, कौन किसको चुनेगा, ये पब्लिक की चॉइस है। जो मोदी योगी का नहीं, वो देशद्रोह तक की उन्होंने बात करी है। हाँ, तो वो खुद देशद्रोही हैं। वो खुद देशद्रोही हैं। जब केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, शरीफ आदमी को अंदर डाल दिया। हमारी चॉइस केजरीवाल जी है, पूरी दिल्ली की चॉइस केजरीवाल जी के आने वाले टाइम में। आज़ाद भारत में व्यक्ति आज़ाद है, वो किसी के साथ। पूरे भारत में केजरीवाल जी है। पूरे पंजाब में देखो, सब जगह देखो, वो कैसे वो हमारे उनका बनेगा। वो खुद ही देशभक्त नहीं है, खुद ही भ्रष्टाचार है। वो उसकी ज़मीन का घोटाला था बसपा सरकार में। महेश शर्मा जी के बसपा सरकार में सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसकी, जिसमें उसने हॉस्पिटल खोला हुआ है, कैलाश हॉस्पिटल। उसने सेटिंग करके, बसपा सरकार में सेटिंग करके, और वो हॉस्पिटल रेगुलाइज कराया। उसने वो जगह रेगुलाइज कराई। वो खुद भ्रष्टाचारी है। वो दूसरा अरविंद केजरीवाल को क्या कहेगा, दूसरे को क्या कहेगा, वो खुद अपना घर देखे। तो क्या लग रहा है कि इस बार गठबंधन जो है वो सरकार बना पाएगी? बिल्कुल गठबंधन मजबूती सरकार बनाएगी। खूब मोदी जी को बाहर होएगा। वो कहते हैं 400 पार, उसकी 2 जीरो कम हो जाएंगी। वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। वो झूठे वादे करता, 4 सीटों पर सिमट कर रहे हैं। हाँ, वो जुमलेबाज है और जुमले ही देता है। जब 15 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सब जुमलेबाज है। जुमलेबाज किसी को आईडी बेचता है, किसी की आज पता पड़ जाए उसने इंटरव्यू दिया। अभी कल डिटेंड कर रखा था नर्सों को, कल जन परसों वो टीवी में देखा। जो नर्सें कह रहे अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में आओ, अब सब लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। वो नर्सें बोली थी, उन बेचारे स्टाफ नर्सों को बसों में भर के ले जा रहे, डंडे बजा रहे, दिखा रहे थे। क्या जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा? ये देश है, हिंदुस्तान है। मोदी जी नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा। मोदी जी एक दिन सफा हो जाएंगे। वो इस बार मोदी जी सफा होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से हमने बात करी। लोगों का कहना है, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि इस बार मोदी जी का बिस्तरा जो है वो बन रहा है। लेकिन इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर दें। इस बार देखना ये होगा कि किसके सर पर होगा इस बार प्रधानमंत्री का ताज और कौन करेगा इस बार देश पर राज।